વિશ્વ સાડી દિવસ આવે અને સુરતની સાડીની વાત ના થાય તેવું બને ખરું? જ્યાં સમગ્ર દેશ સહિત વિશ્વભરમાં સુરતની સાડી જાણીતી છે, ત્યારે વિશ્વ સાડી દિવસ નિમિત્તે ગુજરાત ન્યૂઝે સુરતના ઉદ્યોગપતિ સાથે વાતચીત કરી હતી. આવો સાંભળીએ. આજે વિશ્વ સાડી દિવસ છે અને સુરતની સાડી સમગ્ર દેશ સહિત સમગ્ર વિશ્વમાં વિશ્વ પ્રખ્યાત છે. ત્યારે આપણી સાથે સાડીના વ્યાપારી અને લક્ષ્મીપતિ ગ્રુપના ચેરમેન આપણી સાથે ઉપસ્થિત છે. આપણે એમની જોડે વાત કરીને જાણવાનો પ્રયત્ન કરીશું કે જે રીતે સાડી જે છે એ ભારતીય સંસ્કૃતિની એક ઓળખ છે અને આ ઓળખને કેવી રીતે તૈયાર કરવામાં આવે છે, કેટલાક સમય લાગે છે, કેટલાક મજૂરો છે, કેટલાક લોકોને રોજગારી મળે છે, આપણે એમની જોડે વાત કરીને જાણવાનો प्रयत्न કરીશું. जी, सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को आज साड़ी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि साड़ी सिर्फ हमारा परिधान नहीं है, आज ये भारतीय संस्कृति की पहचान है। अगर एक महिला साड़ी के अंदर विदेश में कहीं पर भी आपको दिखाई देती है तो वो महिला हमेशा उसकी पहचान भारतीयता के रूप में होती है कि ये जो महिला है ये भारतीय। फिर वो साड़ी किसी भी देश की महिला ने पहनी है, लेकिन वो जो उसकी पहचान है वो भारतीय के रूप में की जाती है। तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि ये सिर्फ साड़ी नहीं है, ये हमारी विरासत भी है। और हम सभी जानते हैं कि एक साड़ी को तैयार करने में एक बहुत लंबी प्रोसेसिंग प्रक्रिया होती है। तो फाइनल जब ये शोरूम तक पहुंचने की जो प्रक्रिया है, इसमें 45 से 60 दिन के बीच में एक साड़ी जो अपनी पूरी उत्पादन प्रक्रिया से पहुंचते पहुंचते शोरूम तक पहुंचने में 45 से 60 दिन लगते हैं। जी, जिस तरह से ये साड़ी है, साड़ी का कितनी भी कॉस्ट होती है, एक मिडिल क्लास से लेकर हायर क्लास तक की जो साड़ियाँ हैं, वो साड़ियाँ भी जो है वो बनाई जाती है, तो उसको कितने लोग उसमें जुड़ते हैं, किस तरह का कॉस्ट होता है, किस तरह से डिजाइन होती है, किस तरह का कलर होता है, ये सारी की सारी चीजों की जो प्रोसेसिंग है, वो प्रोसेसिंग की कितनी प्रोसेसिंग से गुजर के एक साड़ी तैयार होती है। जी, यहाँ सूरत में सबसे बड़ी खास बात यह है कि निम्न मध्यम वर्गीय परिवार हो या उससे भी नीचे कोई परिवार हो, हर एक पॉकेट को अफोर्डेबल जो साड़ी है वो सिर्फ और सिर्फ सूरत के अंदर ही बनती है। आपको 100 रुपए की साड़ी चाहिए, आपको 500 की चाहिए, आपको 1000 की चाहिए, आपको 10,000 की चाहिए, आपको 25,000 की चाहिए या 1 लाख की साड़ी चाहिए, सब टाइप की साड़ी का जो मान लीजिए अगर सेंटर है तो वो सूरत है। और यहाँ पर सबसे बड़ी खासियत है कि 100 रुपए की साड़ी भी अगर आप एक 50 पैसे वाली साबुन से भी वॉश करेंगे तो उस साड़ी का कलर नहीं जाएगा। जैसा कि हम हमेशा बोलते हैं कि हमारी सूरत की साड़ी मन से उतरती है, कभी फटती नहीं है। तो अगर मान लीजिए कि कोई अपर क्लास की महिला जब कोई साड़ी लेती है, पहनती है, तो उसको अगर मान लो वो साड़ी बहुत दिन बाद में जब आउटडेटेड होती है तो वो कभी अपने भाई को या किसी मेड को दे देती है, तो वो भी 2-3 साल वो भी वो साड़ी पहन सकती है। तो सबसे बड़ी बात है कि हमारी साड़ियाँ बहुत ड्यूरेबल होती है और कभी भी इन साड़ियों का कलर कुछ भी जो है जाता नहीं है, क्योंकि पक्के कलर होते हैं हमारी साड़ियों के। इस जी सर, जिस तरह से बात की जाए कि अभी जो नया ट्रेंड चल रहा है, साड़ियों की जगह पे कट्स वगैरह जो है वो भी चल रहा है, तो कितना डिजिटल माध्यम होता है कि कितना एक इसमें अपग्रेड होना पड़ता है कि आपको आप आपका जो व्यापार है, व्यापार जो है व्यापार पापा करते थे, उसके बाद आप करते हो, तो कितनी ऐसी नई टेक्नोलॉजी है जिसका भी आपने समावेश किया है और साड़ी को लेकर कुछ नई जनरेशन के लिए कुछ नया कुछ जो है वो मार्केट में आया है। ये बहुत अच्छा आपका एक सवाल है कि जब हम यहाँ पर आज से 40 साल पहले जब हमारे फादर यहाँ आए थे तब उस समय टेबल पर प्रिंटिंग होती थी। तो टेबल प्रिंटिंग के बाद में यहाँ पे फ्लैट बेड प्रिंटिंग का दौर आया, उसके बाद फिर रोटरी प्रिंटिंग का दौर आया, उसके बाद आज जो चल रहा है वो डिजिटल प्रिंटिंग का दौर चल रहा है। तो समय समय पर जब टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बदली है, इंडस्ट्रीज ने वैसे ही टेक्नोलॉजी को अपनाते गए हैं और अपने आप को अपग्रेड किया है। अब
हमारी जैसे मान लीजिए हम दूसरी पीढ़ी है, हमारे फादर ने यहाँ पर आकर व्यापार से स्टार्ट किया, तो हमारी अब तीसरी पीढ़ी भी इसके अंदर आ रही है। तो वो अपने तरीके से डिजिटल टेक्नोलॉजी का, एआई का उपयोग करके वो भी अपने आप से इसमें जो है काफी सारे नए नए एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और इस व्यापार को आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। जी सर, क्या लगता है कि आने वाली जनरेशन जो ये साड़ी को जो अभी भी जो साड़ी लोग पहन रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, आने वाली जनरेशन भी साड़ी का उपयोग करेगी? जी जरूर, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो नए युवा साथी हैं वे नए नए स्टाइल की ड्रेपिंग तैयार कर रहे हैं। अभी मैंने कुछ दिन पहले देखा कि किसी कॉलेज की बच्ची ने, एक नई डिजाइनर ने अपने जो साड़ी को जीन्स के ऊपर ड्रेपिंग किया था, जो बहुत ही लाजवाब लग रहा था, एक मॉडर्न लुक लग रहा था। तो शायद साड़ी का पहनावा अलग अलग स्टाइल से पहनने का आएगा, फैशन आएगा। पुराने लोग होंगे वो कुछ अलग स्टाइल से पहनेंगे, नए बच्चे आएंगे वो कुछ नए ड्रेपिंग स्टाइल से लेकर, लेकिन साड़ी का जो है वो वजूद हमेशा रहने वाला है। जब तक भारत रहेगा तब तक साड़ी रहेगी, ऐसा हमारा पूरा विश्वास है। जी बिल्कुल, જે રીતે જે લક્ષ્મીપતિ ચેરમેન જે છે સંજુભાઈ આપણને જણાવ્યું કે સાડી જે છે સાડી રહેશે, તરીકો બદલાઈ જશે, પણ સાડી જે છે એ જ્યાર લગીન ભારત રહેશે ત્યાર લગીન સાડીનું ચલન યથાવત રહેશે. આનંદ ગુરવ.